फराज जी, मेरा सवाल आपसे है सर, टू द डायरेक्टर। कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यस। और जितने ये तीन शख्सियत जो खड़े हुए हैं, ये बहुत, मैं ऐसा मानता हूँ कि हर शख्स इतना बेहतरीन एक्टर है, इसके लिए मेरे पास लफ्ज नहीं है। इनाम साहब एयरलिफ्ट में अक्षय कुमार जैसी शख्सियत के सामने अपना लोहा मनवाते हैं। बराबर में खड़े मेरे मित्र सलमान खान को सुल्तान मिर्जा में खड़े हो, सुल्तान जैसी फिल्म में खड़े होकर अपना किरदार इतनी बखूबी निभाते हैं कि नजर आता है। मिर्जापुर के देवेंदु और अनगिनत फिल्में और अक्षय कुमार और टॉयलेट प्रेम एक कथा और दुनिया भर की चीजें। कास्टिंग किस बिना पे आपने की? कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये तीनों किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर, आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया कि ये लोग अपने किसी तारुफ के या इतने कमाल के एक्टर्स हैं कि इनके बारे में दूसरा थॉट आएगा ही नहीं। तो जब फिल्म लिखी मैंने तो डेफिनेटली दिमाग में था कि इस तरीके के किरदार होंगे, दो यंग इंजीनियर्स होंगे। इत्तेफाक की बात मैं आपको बताता हूँ कि देवेंदु को जब सुनाई तो खैर देवेंदु को बहुत ही अच्छी लगी और देवेंदु ने हाँ उसको बोला। फिर अनंत को जब सुनाई तो अनंत ने भी हाँ बोला। बाद में मुझे पता चला कि ये दोनों काफ़ी पहले से दोस्त हैं, मतलब इंडस्ट्री में आने से पहले से दोस्त हैं। यानी दिल्ली में ये लोग साथ पढ़ते थे। तो ये मेरे फिल्म के लिए सोने पे सुहागा हो गया कि यही किरदार ये प्ले कर रहे हैं फिल्म के अंदर, दोनों दोस्तों का। और ये असली ज़िंदगी में भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। और इनाम भाई तो एक सरप्राइज पैकेट हमेशा ज़्यादातर फिल्मों में रहे हैं। जैसा कि आपने बताया एयरलिफ्ट में या और भी कोई भी फिल्म आप लें तो उसमें सरप्राइज रहता है। तो वही सरप्राइज हमारी फिल्म में इनाम भाई रोल प्ले कर रहे हैं। और भी बहुत कमाल के एक्टर्स हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इमरान रशीद भाई हैं हमारे, जो बहुत अच्छा रोल किए हैं। असद अलवी यहाँ पर हैं, नील यहाँ पर हैं, अपराजित यहाँ पर हैं, जिन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है फिल्म के अंदर। तो कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसमें इन सब ने बहुत मदद की है। थैंक यू। हाय, दिस इज राकेश हियर फ्रॉम बॉलीवुड फ्लैश। मेरा सवाल जो है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साहब से है। सबसे पहले मैम आपसे जानना चाहूँगा, इस तरह का सब्जेक्ट को बैक करना कितना बड़ा चैलेंजिंग पार्ट था आपके लिए, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। और डायरेक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा कि इस तरह के सब्जेक्ट को लोगों के सामने लेके आना, वो भी एंटरटेनिंग वे में, वो कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए? थैंक्स फॉर द क्वेश्चन। एक्चुअली क्या चैलेंज है इसमें? चैलेंज तो एक्चुअली फार्मर्स को है, हमको प्रोड्यूस करने का क्या चैलेंज है? दे हैव द रियल चैलेंज एंड वी आर नॉट हैविंग एनी चैलेंज। इनफैक्ट इट्स अ प्लेजर। मतलब हमें उनका इशू दिखाते हुए और उसके साथ सोल्यूशन भी दिखाते हुए इतना सेटिस्फैक्शन हो रहा है कि इसमें कोई चैलेंज नज़र ही नहीं आ रहा है। और आगे की भी हमारी फिल्में ऐसे ही सोशल मैसेज को लेके ही होंगी। डेफिनेटली देयर इज़ नो चैलेंज, ओनली चैलेंज इज दैट वी विल सी इन द फिल्म। थैंक यू। जी, आपने पूछा कि, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि फिल्म जब मैं शुरू कर रहा था तो ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी आपके साथी ने भी कहा कि फार्मर एजिटेशन और वहाँ पर काफ़ी चीज़ें हुई थी, लेकिन दुनिया के सामने शायद ये फार्मर्स का मुद्दा या इश्यूज शायद उस दौरान ज़्यादा लोगों को पता चले, क्योंकि मीडिया ने बहुत कवर किया था उस चीज़ को। लेकिन हमने उससे बहुत पहले फिल्म शुरू की, तो क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट इशू था ये, जिस पर हमेशा से ये था कि कुछ ना कुछ बनाना है। ऑफ कोर्स श्रीकांत सर हमारे जो हैं कार्निवल ग्रुप के चेयरमैन, तो उन्होंने, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं इस फार्मिंग ट्रेड से और इन सब से, तो उन्हें काफ़ी आइडिया है। तो उन्होंने एक आइडिया डिस्कस किया और कहा कि इस पे फिल्म बनाना चाहते हैं। तो बस हमने स्क्रिप्ट लिखी जिसमें नील ने हमारा साथ दिया। पीयूष मिश्रा जी के डायलॉग्स हैं फिल्म के अंदर, तो वो इनको कैसे भूल सकते हैं, एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत जिन्होंने बहुत ही मेहनत से इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे हैं, पीयूष भाई, उनकी गाइडेंस रही। तो हमने ये स्क्रिप्ट कंप्लीट की और इस मुद्दे पे फिल्म बनाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, बताना बहुत ज़रूरी था। मुद्दे को एंटरटेनिंग वे में कैसे बताना है वो मैं शुरू से करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी कोशिश की है, उम्मीद है ट्रेलर में आपको उसकी झलक दिखी होगी, क्योंकि मुद्दा बहुत सीरियस है, लेकिन एक लाइट वे में कैसे कहना है वो मैं ट्राई करता हूँ, वही मैंने कोशिश की है।
मेरा क्वेश्चन है इनामदार जी से। आपने अपना रोल जो है इस मूवी में कितना एंजॉय किया और कहाँ तक किया और कितना फेसिंग किया, कुछ ट्रबल हुआ या कुछ? उससे पहले, इनसे पहले मैं बता दूं, इतना एंजॉय किया कि ट्रेलर में देखने के बाद ये बोल रहे थे, अरे ये डायलॉग भी मैंने बोला है क्या? मतलब इतना एंजॉय कर रहे थे ये शूट करते वक्त, इन्हें याद नहीं था कि इन्होंने क्या क्या बोला है उसमें। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन एंड ए लिटिल करेक्शन। मेरा नाम बड़ा बिगड़ता जा रहा है। मैं शहर में नाम कमाने आया था, कभी स्पेलिंग और कभी प्रोनाउंसिएशन। मेरा नाम इनामुल हक है एंड आई एम नॉट ए टूरिस्ट। माय नेम इज इनामुल हक एंड आई एम नॉट ए टूरिस्ट, सो प्लीज मेक ए करेक्शन। सो एक्चुअली I enjoy every of my character when I'm basically I don't play on screen. I create some character and I live them for a while. तो I was living that character और वो मेरे पर्सनैलिटी के थोड़ा नज़दीक है, जितना चंचल थोड़ा सा मैं हूँ तो ये कैरेक्टर भी है। सो आई वॉज एंजॉइंग ओवर द टॉप। कभी कभी मैं इन सबकी नाक में दम था, यार इसका रिमोट किधर है, इसको बंद करो। सो थोड़ा सा वो भी था। बट आई रियली अपार्ट फ्रॉम दिस मैं तीनों के सवाल सुने, तीनों के जवाब दूंगा। सो पहला जो उसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा कहना कुछ बनता है, जो आपका पहला सवाल था दिव्येंदु जी से, उसमें मेरा से ये है कि your question was somewhere related to the politics. I would just like to clarify here that our film nothing to have to do nothing with the politics. It's a pure concern with the farmer actually, which actually need to be addressed. So आपके सवाल में, आपके जवाब में मेरा एड ऑन है कि क्योंकि जो मोमेंट हुआ, जो हुआ, जैसे हुआ, जो पॉलिसी चल रहा है, दैट्स अ पॉलिटिक्स। दिस इज अ प्योर सिनेमा अबाउट द प्योर कंसर्न विद द फार्मर्स। एंड जब हम पढ़ते हैं कि अखबार में कि यार विदर्भ में इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली, सूखा पड़ा, ये क्या, हम चाय पीते वक्त, नाश्ते पे, ब्रेकफास्ट पे वो पढ़ते हैं, थोड़ी देर के लिए दुखी होते हैं और फिर हम भूल जाते हैं। हम में से कोई फिर ये नहीं सोचता कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। बहुत कम उसका परसेंटेज है, सॉरी मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत कम हम करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है कि हमारी खुद की इतनी लगी पड़ी है लाइफ में, हमको निकलना है, ऑफिस जाना है, ये करना, वो करना, इंटेंशन हो सकते हैं हमारे कि हम उनके लिए कुछ करें, लेकिन कर नहीं पाते मजबूरी में। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई रियली रेस्पेक्ट द सेकंड क्वेश्चन कि आपने क्यों चुना ये वाला सब्जेक्ट बनाना। ऐसे टाइम पे मैं इस तरह के प्रोड्यूसर को सिर्फ सैल्यूट करना चाहता हूँ, बिकॉज दे हैव मनी and they can produce a film where so much of naach gana blah blah blah, they can make money out of it. But if they are investing that money in the right concerned cinema, then they deserve a salute. Please big round of applause for them. And डायरेक्टर साहब के साथ जो आपका सवाल था कैसे कास्ट किया, उसमें भी आऊँगा। सबसे पहले फराज भाई के 4 साल लगे इस फिल्म में, हम लोगों को 2 साल हो गए इंतजार करते करते, इन्होंने बनने से पहले भी 2 साल लगाए, तो इनके 4 साल लगे। सो फराज भाई और हम स्ट्रगलिंग डेज में हमारी ट्रेन में मुलाकात हुई थी, पश्चिम एक्सप्रेस में। हम लोग दिल्ली बॉम्बे ट्रेवल करते थे, तो कॉमन फ्रेंड मिल गए, अरे कैसे हैं, अरे हाँ, मैं कबाब खा रहा था, तो इन्होंने कहा हाँ हाँ प्लीज़ कबाब खाइए, और हमारी दोस्ती हो गई। उस कबाब के बदले मैंने कई साल इंतज़ार किया, ये बंदा मेरे को अपनी फिल्म में कास्ट करेगा। पहली फिल्म बना दी, और मेरी आदत है कि मैं सामने से काम नहीं मांगने जाता, काम दे रहे। बट पहली फिल्म आ गई, इसने पूछा नहीं, मुझे लगा कबाब वेस्ट हो गया। फिर दूसरी फिल्म मैं 2 साल तक वेट करता रहा, फिर दूसरी फिल्म इनकी आई, यार अब पूछेगा ये बंदा, मैंने कहा नहीं कबाब। तीसरी इनकी आई, उसका कुछ प्रोसेस था। चौथी फिल्म में अचानक एक दिन फोन आया कि इनाम भाई एक रोल है, करोगे क्या? मैंने कहा वाह, मेरा कबाब काम आ गया। तो ऐसे कास्टिंग हुई कि कभी कभी कबाब भी काम आ जाते हैं, खिलाते रहिए, खाते रहिए। कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो आपके आने से पहले पूछे थे, उन्हें इवेंट में कवर कर लेंगे। सिद्धार्थ, यू टू रिमेंबर द क्वेश्चन, तो वो दे के जाइए। इनके पास मेरा रिमोट है। अनंत, मेरा सवाल आपसे है, इतना इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव मुद्दा है फिल्म के माध्यम से कई किसानों को एड्रेस करने का, उनके लिए जो कंसर्न है, फिक्र है, वो जताने की कोशिश है। और आप और दिव्येंदु दोनों बहुत, बल्कि तीनों जितनी भी कास्ट यहाँ मौजूद है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल में आप हैं इस फिल्म के अंदर। कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जब सब कुछ आपके कंधे पे हो। इन टोटल you're the 3 most important character in the film. देखिए जी, हम तो इस जिम्मेदारी का इंतजार ही कर रहे थे बहुत अरसे से, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है ये कि कोई जिम्मेदारी दे रहा है हमें। तो हर एक्टर, और सिर्फ एक्टर ही नहीं, अगर आप समाज, क्योंकि आपने काफ़ी सोशल इशू वाला भी सवाल पूछा है,
तो ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि किसी ने आपको इस लायक समझा कि आप ये जिम्मेदारी निभा सकते हैं। और हम अपने काम के थ्रू यही कोशिश करते रहते हैं कि आप हमें और जिम्मेदारी दीजिए, और जब वो जिम्मेदारी मिलती है तो आपका काम भी और बेहतर होता है और वो चमकता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर जब इस तरह का कोई इशू हो और उसके ऊपर आप कोई काम कर रहे हो तो वो आपकी हिम्मत और बढ़ जाती है। और फिर उसके बाद ये कि भाई जैसे एक्टर्स आपको साथ में मिलते हैं, दिवेंदु हैं, इनाम भाई हैं, जैसे डायरेक्टर साहब हैं हमारे, तो आपका काम और आसान हो जाता है क्योंकि आपको सिर्फ रिएक्ट करना है अच्छे एक्टर्स के बीच, और इतनी अच्छी कहानी है तो वो तो काम बल्कि और आसान होता चला गया। और बहुत कमाल का, मतलब बहुत ही कमाल की जर्नी रही है। और ऐसी जिम्मेदारी, बल्कि और जिम्मेदारियां और इससे बड़ी बड़ी मिले तो हम तो इंतजार कर रहे हैं उसका। तो वैशाली जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देने की कोशिश करी जा रही है। हालांकि ट्रेलर है, बहुत जल्दी है कुछ भी कहना आपकी तरफ से। क्या आपको नहीं लगता जब हम इस तरह की बात कर रहे हैं, आप किसानों को लेके इतने फिक्रमंद हैं, इस फिल्म को स्टेट या केंद्र सरकार से टैक्स फ्री भी कराना चाहिए बिफोर द फिल्म? वो आप बात कीजिए ना प्लीज। It will be your call. Please, please. There's a procedure for it. Please. There's a procedure which is done by the producer side. प्रोसीजर We है, cannot प्रोसीजर take the कर call. रहे हैं। एक्चुअली आपने बहुत अच्छी बात को छेड़ा है। थैंक यू सो मच, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी वो प्रोसेस में हैं। बहुत सारे हमारे एप्लीकेशन स्टेट को जा चुके हैं और बहुत इजी हो जाएगा टैक्स फ्री करना, क्योंकि हमें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं ये फिल्म को ऑलरेडी। बिफोर इट गॉट रिलीज वी गॉट सो मेनी अवार्ड्स। सो प्लीज मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगी, थोड़ा आप भी कुछ कीजिए, एम्पलीफाई। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय क्वेश्चन टू एवरीवन इज दैट आज के डेट पे किसानों के लिए काफ़ी सारे स्कीम्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने, एंड काफ़ी सारे जगह ऐसे भी हैं जहाँ पे ये सारा मॉडर्नाइजेशन पॉसिबल भी नहीं है। तो फॉर दोज पीपल हाउ इज़ दिस गोइंग टू हेल्प, एंड इस चीज़ में आपने कितना इस बातों को ध्यान में रखा है? मैं इसका एक वन लाइन में जवाब दूंगा। मेरी फिल्म में भी वो डायलॉग है, आपने सुना भी होगा ट्रेलर के अंदर, कि अगर किसान आत्मनिर्भर बनेगा तब हमारा देश बनेगा। दैट मीन्स कि हमने जो कोशिश की है वो इस फिल्म में ये की है कि एक फार्मर को ना स्कीम्स की ज़रूरत पड़े, ना ही लोन की ज़रूरत पड़े। वो कैसे पॉसिबल होगा, वो दिखाने की कोशिश हमने इस फिल्म में की है कि हमारा किसान एक सेल्फ कॉन्फिडेंस किसान कैसे बन सकता है, जो दूसरे कंट्रीज में हम देखते आ रहे हैं, अर्जेंटीना, इजराइल और चाइना, ब्राज़ील, इन सभी कंट्रीज के जो किसान हैं, अगर आप उसके ऊपर देखेंगे कि वो किस लेवल पर हैं। तो मैं बस चाहता हूं कि हमारे देश का किसान उस लेवल पर पहुंचे और उसको किसी की हेल्प की जरूरत ही ना हो। थैंक यू। ऑल्सो ये एक तो जज्बे की बात होती है ना, कि जज्बा है कि वहां पे पहुंचे, लेकिन कुछ चीजें होती हैं टेक्निकलिटी, वो भी हमने फिल्म में बात करी है। जैसे छोटी सी बात है कि आपको सॉइल पहले टेस्टिंग करनी है। आप कम जमीन पे अपनी फसल करते हैं तो उतना नहीं हो पाएगा, अगर आप जमीन जोड़ के करते हैं तो ड्रोन्स कैसे आज की डेट में हेल्प कर सकते हैं। तो ये मतलब ये ऐसी वाली चीज है, जब मैं ये स्क्रिप्ट पढ़ रहा था तो मुझे सच में लगा कि अगर मैं सच में किसी गांव में जाके ये बात करूंगा तो शायद हम एक्चुअली में लोगों की हेल्प कर पाए। जो मैं आपसे कह रहा था कि जब हम उस सियोर गांव में करते थे तो वो लोग सच में समझ रहे थे इस बात को कि ये कितना हेल्पफुल हो सकता है। सो देयर आर दोस टेक्निकलिटीज आल्सो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। I would like to add something to this. May I? Please. Okay. So basically, it's all about educating people, and I have always believed that cinema is the most powerful weapon which can change the destiny and the situation of any country, any system, anything. Like मैं हमेशा से कहता हूँ कि सिनेमा चश्मा यहाँ पहनाना सिखा सकता है तो किसानों को ये भी सिखा सकता है कि सॉइल टेस्टिंग और ड्रोन और ये सब चीजें। Well said. So but this is अबाउट कि एजुकेशन सिस्टम कैसा हो, क्या हम स्कूलों में उन्हें पढ़ाएंगे, वो एक लॉन्ग प्रोसीजर है, कोई भेजेगा नहीं, दुनिया भर की और तमाम तरह के एजुकेशन सिस्टम है। सो व्हाई नॉट दिस टूल, दिस वेपन यूजिंग फॉर द राइट पर्पस। सो अगर ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचे एंड उनकी दुआएं अगर रही और टैक्स फ्री हो गई और ये गांव-गांव में चले, तो इट विल बी ए काइंड ऑफ स्कूलिंग फॉर देम कि बस ऐसे भी किया जा सकता है। लाइक इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जुगाड़, हमारा देश जुगाड़ पे चलता है। सो हमको ज़रूरत नहीं है बहुत सारी टेक्नोलॉजीज इंपोर्ट करने की, बट जुगाड़ के लिए भी बहुत सारे फराज भाई ने इतने रिसर्च करे हैं कि वो वाटर सप्लाई कैसे हो सकता है कम पैसा खर्च करके। सो दिस फिल्म कैन एजुकेट द फार्मर्स ऑफ दिस कंट्री टू
मेक देयर लाइफ ए लिटिल बिट इजी, और ये तभी हो सकता है जब ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और उसमें हमें आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हम यहाँ कोई भी प्रॉफिट कमाने नहीं बैठे हैं। अगर ऐसा होता है इसको OTT पे बेच के कब के नाच गा के पार्टी करके, हम लोगों ने 2 साल इंतज़ार किया है। सो प्लीज़ put your extra effort for the sake of farmer of this country. I request you. Thank you so much. Sir, everyone, my next question was... Once again. So I'll answer your question in a simple thing. So to have one good dish, you need a good recipe. So maybe this is a recipe which is not been told till now by anyone. This is the effort of the recipe. तो आप आके रेसिपी देखना ज़रूर. And you have all the right ingredients here. Right ingredients. Fantastic. Better than anyone. My next question was the same exactly. लोग हैं आज के डेट पे बहुत इंटीरियर इंडिया में जो जल्दी से परिवर्तन एक्सेप्ट नहीं करते, तो आपका उस चीज़ पे कितना ध्यान रहा है कि कितने लोगों ने इस बात को कितना इजीली एक्सेप्ट किया है एंड कितना करना चाहिए? वो भी है फिल्म में कि कुछ एक्चुअली यू आर राइट, इट्स अ ह्यूमन नेचर। जब हम किसी चीज की हमको आदत पड़ जाती है तो हम इतनी आसानी से नहीं बदलते हैं। तो वो चीज भी हमने दिखाई है कि किसानों को शुरू में कैसे भरोसा नहीं है कि यार हम इतने साल से कर रहे हैं, आप शहर से आए लड़के ये सारी बातें कर रहे हैं। तो ट्रेलर में भी जो वो कहते हैं कि अब इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलेंगे। तो सो वी हैव कवर्ड एक्चुअली वी कवर्ड प्रीटी मच एवरीथिंग यार। बट फिर भी एक फाइनल सरप्राइज जरूर है फिल्म में, जो शायद आपने ट्रेलर में भी नहीं देखा है। तो वो क्लाइमैक्स है मेरी फिल्म का, जो शायद बिल्कुल अलग ही होगा। यस बाकी फिल्म आपने एक अंदाजा तो लगा लिया होगा, आपने आइडिया भी लगा लिया होगा व्हाट इज ऑल अबाउट दिस फिल्म। लेकिन ऑफ कोर्स फिल्म के लिए कुछ तो बचा के रखना जरूरी है, तो वो आपको फिल्म में दिखेगा। बिल्कुल। इसमें भी कुछ है। इनके कहने का मतलब ये है कि कटप्पा ने बाहुबली को कैसे मारा, ये आपको सिनेमा हॉल में कटप्पा ने बाहुबली को ऐसे मारा, ये हमारी फिल्म का डायलॉग है जो इन्होंने ही बोला है, इसीलिए शायद ये याद दिला रहे हैं। तो वो फिल्म में देखेंगे तो मजा आएगा। अच्छा, और सवाल भी कर सकते हैं अगले 5 मिनट में। बताइए सर। सर मेरा नाम फुरकान खान है। सबसे पहले मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर पूरी कास्ट को बधाई देना चाहता हूं कि आज के इस युग में आपने किसानों के ऊपर एक फिल्म बनाई, लेकिन जिस तरह से कॉर्पोरेट में पूरा एक माहौल चल रहा है कि 200 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़ का एक विज़न लेके चलते हैं और उनका बड़ा बड़ा प्रोमो ऐड होता है, तो इस तरह से आप अपनी पूरी टीम को किस तरह लेकर जाएंगे? और अगर जो इसमें आपको 100 या 200 या 500 करोड़ का कुछ आता है, तो क्या आप बाकी किसानों को इन सब चीज़ों में कंट्रीब्यूट करोगे? जिस तरह से कश्मीर फाइल निकली थी, तो उसी तरह से क्या आप करोगे कुछ किसानों के लिए? नहीं, हमने ये तो नहीं सोचा है कि हम 100-200 करोड़ कमाएंगे, बट कमाएंगे तो डेफिनेटली। थैंक यू सो मच फॉर द विशेस। बट अगर हमारी फिल्म फार्मर्स को हेल्प करके, अगर हमारा इंडिया का अगर एबिटा और यील्ड ज़्यादा होके, इफ़ वी आर कैप्चरिंग द $1 million विच आर गोइंग आउटसाइड India, and if farmers can contribute and even we can contribute to farmers, I think that turnover you are missing out. 200-300 करोड़ का वो बॉक्स ऑफिस प्रोड्यूसर वो हमने सोचा नहीं, बट अगर हमारी फिल्म देख के फार्मर्स एजुकेट होके हमारी रेसिपी फॉलो करके अगर ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो अगर हम कोई उनकी सोच भी बदल जाए कि आत्महत्या ना करें, तो उससे ज़्यादा उसको हम कंपैरिजन पैसे में कर ही नहीं सकते। दैट विल बी द बिगेस्ट माइलस्टोन फॉर आवर फिल्म। तो हमने इतनी सोची नहीं है, बट ये ज़रूर सोचा है कि इंडिया को कितना फ़ायदा होगा, फार्मर्स को कितना फ़ायदा होगा, और यूनिकॉर्न जो स्टार्टअप हमारे यूथ आजकल स्टार्टअप में जा रहे हैं उनको कितना फ़ायदा होगा। उनको फ़ायदा हो गया तो बस थैंक्स बोल दीजिए, लाइक कमेंट, वी आर हैप्पी। गुड इवनिंग, मेरा नाम आपकी इस चीज़ में एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, क्योंकि आपने दूसरी फिल्म की भी बात करी इसी दौरान। तो बात ऐसी है कि हम लोगों की थोड़ी सी ऐसी आदत हो गई है कि हम हर चीज़ को बाइनरी में देखते हैं। फ़ायदा हुआ तो इसको आप बांट रहे हैं, नहीं बांट रहे हैं, और ये सिर्फ किसानों के फ़ायदे के लिए है या नहीं है। ये बाइनरी नहीं है, ये ह्यूमन स्टोरी है, और ये सिर्फ किसानों का तो मुद्दा है ही, मगर ये आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है।
ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ये यंग इंजीनियर्स के लिए, ये किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी फिल्म है जो कि होप हार चुके हैं। जो भी कहानियाँ होती हैं या जो भी फिल्में होती हैं वो किसी मुद्दे पे ही केंद्रित नहीं होती हैं, उसमें ह्यूमन हार्ट धड़कना बड़ा ज़रूरी होता है। और वो जो इस फिल्म का हार्ट है वो होप है, वो ये है कि आप हार ना माने। अगर आपकी परिस्थितियाँ इतनी अनुकूल हो भी गई हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि सुसाइड कमिट कर लेना चाहिए, तो भी रास्ता है। तो ये लूजर्स की कहानी है, ये लूजर्स हैं और ये जाकर देखते हैं कि भाई इतना ये किसान भी लूजर हो रहा है, हम भी लूजर हो रहे हैं, बट वो एक चीज़ जो उनको जागृति देती है। और जागृति तो मेरे ख्याल से समाज में कोई ऐसा वर्ग है ही नहीं जिसको जागृति से कोई तकलीफ होगी। तो ये सबके लिए, ये आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स, मार्केटिंग में जो लोग हैं, सब लोगों के लिए बड़ी ज़रूरी है। गुड इवनिंग, मेरा नाम सूर्य है, बॉलीवुड क्रेजी से। मेरा सवाल डायरेक्टर फराज हैदर से है। फराज जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेलर में बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स थे और एक डायलॉग जो सबसे बेहतरीन था, जो आपने खुद कहा कि जब किसान आत्मनिर्भर बनेगा तभी हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू। और ट्रेलर भी काफी अच्छा लगा। थैंक यू। मैं जानना चाहता हूँ कि डायलॉग्स जो है बहुत ही रिलेटेबल है, बहुत ही ऑन द पॉइंट है, और चाहे देवेंदु के डायलॉग थे, चाहे सर के डायलॉग थे। कितनी मेहनत लगी स्टोरी के डायलॉग्स में, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है विजुअली, और मुझे उम्मीद है फिल्म भी बहुत ज्यादा अच्छी। जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायलॉग्स हमारे फिल्म के पीयूष मिश्रा जी ने लिखे हैं, और पीयूष मिश्रा जी का नाम शायद सभी लोग यहाँ पर जितने भी मौजूद हैं वो जानते होंगे। तो जिस तरीके की कहानी थी और हमारा स्क्रीन प्ले था, उसमें बहुत रिलेटेबल डायलॉग्स लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट था, और कौन करेक्ट आदमी हो सकता है। स्पेशली फिल्म का एक पोर्शन जो है वो आपने देखा होगा कि भोपाल का दिखता है, तो भोपाली लैंग्वेज जो वहाँ का स्लैंग है या वहाँ की लैंग्वेज है, वो भी उसमें इस्तेमाल हुई है डायलॉग्स में। तो पीयूष भाई ने बहुत ही कमाल के डायलॉग्स लिखे हैं जो रिलेटेबल भी हैं, और इत्तेफाक ये है कि ये डायलॉग्स जो आपने सुने, ये क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत पहले से लिखी गई, लेकिन अभी पिछले 1-1.5 साल में जो सिचुएशन बनी है अबाउट फार्मर्स एंड गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग, उसमें ये डायलॉग बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट हो गया, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आत्मनिर्भर किसान होगा तो आत्मनिर्भर देश बनेगा। ये जो आपने जिस डायलॉग को पॉइंट आउट किया, ये अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया, लेकिन हमने शायद पीयूष भाई ने बहुत पहले लिख दिया ये डायलॉग। 2 साल पहले हमने जब स्क्रिप्ट कंप्लीट कर ली थी तब उन्होंने लिखा था। तो ये एक विजन की बात होती है, बहुत कमाल के, बहुत सीनियर डायलॉग राइटर हैं और एक्टर हैं, तो थैंक्स टू हिम आई थिंक। पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक। दिस इज सिमरन सिंह यहाँ पे हाँ जी। सो जिस तरीके से ये टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक रहा है, एंड ये एक ऐसी फिल्म है जो आज के टाइम में जरूरत भी है, मतलब यूथ के लिए भी अगर देखा जाए। अगर जिस तरीके से आपने भी बात की ड्रोन्स और ये सब, ये एक नई चीज थी सुनने के लिए। सो माई क्वेश्चन टू यू इज कि इस फिल्म को हम प्रमोट कैसे करने का देख रहे हैं, बिकॉज व्हाट आई थिंक इज कि अगर हम इस फिल्म को छोटे छोटे गाँव या कस्बे में लेके जाए, व्हाट इफ यू एंड यू आप मिलके अगर थोड़ा सा एक छोटे सी एक अगर हम बात कर सके, आप समझा सके, नॉट एंटायर थिंग जो आपके फिल्म में है, बट स्टिल इफ यू कैन प्रमोट इन सच अ वे, डोंट यू थिंक इट वुड बी अ गुड मार्केटिंग स्ट्रेटजी? डेफिनेटली। और मैं विशाली से यही बात कर रहा था 2 days बैक कि एक तो हम शुरुआत वहां से करेंगे जिस गांव में हमने फिल्म शूट करी है, वहां पे जाके स्क्रीनिंग करेंगे इसकी, और ये एक्चुअली हमारा एक जिसको आप बोलते हैं कि फिल्म को प्रमोट करने का जो PR स्ट्रेटजी होती है, वो ये है कि एक्चुअली टेक इट टू एज स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस एज पॉसिबल। जैसे पहले वो ट्रैवलिंग वो होते थे ना, सिनेमाज जाके रात को पर्दा लगता था और लोग देखते हैं, आई थिंक वो अगर हम इस फिल्म के साथ कर पाए, इट वुड बी अमेजिंग। तो yes, we have that in mind, and thank you so much for pointing that out. Thank you. दिव्यांगु जी, मेरा सवाल आपसे है, जैसे कि आपने कहा कि इस फिल्म के द्वारा आपने कई सारे प्रॉब्लम जो किसानों को होते हैं, तो किस तरह के आपने प्रॉब्लम्स दिखाए हैं, और कई सारे प्रॉब्लम है किसानों के, जैसे कि मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम्स इशू प्रॉब्लम होता है, फर्टिलाइजर सॉइल होता है वो सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं, केमिकल एक्सेसिव यूज़ हो जाते हैं, ग्राउंड वाटर पानी का प्रॉब्लम होता है, पंजाब में हम ज़्यादा देखते हैं।
एंड नेक्स्ट अगर हम देखें जो किसानों को जो प्राइस जो मिलना चाहिए, कमीशन मिडल मैन ले लेते हैं और वो जो कंज्यूमर के पास नहीं, कंज्यूमर को ज़्यादा पे करना पड़ता है, किसानों को अमाउंट नहीं मिल पाता है। तो क्या आप लोगों ने इस मुद्दे पर आपने दिखाया है? क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, आप ना प्लीज आपने अपने जितने सवाल पूछे हैं ना, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये सारे जो आपने पूछे उसका कहीं ना कहीं जिक्र फिल्म के अंदर 100% है। उसी क्रम में इसमें जवाब आपको मिलेंगे इस फिल्म में। इसी क्रम में है, सीन दर सीन जो आपने तो क्या स्क्रीन प्ले पढ़ते देख लिया क्या फिल्म? नहीं, मैं तो पढ़ता रहता हूँ। स्क्रीन प्ले नहीं है, मैं किसानों के मुद्दे पढ़ता रहता हूँ, इसलिए मुझे मालूम। नहीं बिल्कुल, आपने जो बात कही है, जो सवाल आपने किए हैं, उन सभी को एड्रेस किया है, करने की कोशिश की है इस फिल्म में, इवन सोल्यूशन के साथ। तो किसानों की जो प्रॉब्लम की आप बात कर रहे हो, मैंने इसीलिए उधर भी जवाब दिया था कि मैं अगर किसान को इस लायक हो जाए हमारे देश का किसान, कि उसे किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, तो ये सारी जो सवाल हैं आपके, उन सभी में उसे परफेक्ट होना पड़ेगा, हर चीज़ में होना पड़ेगा, और उसको उस चीज़ों का सोल्यूशन किस तरीके से मिल सकता है वो इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की। इसके हेल्प की जो बात है ना, वो हम पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने, तो जैसे शहर के 2 लोग ये तो बाय एक्सीडेंट पहुंचते हैं गाँव में, लेकिन मेरा कहना है कि हमारे यहाँ इतने प्रोफेशनल्स हैं, सच ब्राइट ब्रेन्स इन आवर कंट्री। अगर मैं साल के 365 दिन भी नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर आप साल के सिर्फ 30 दिन भी बांट के अगर आप किसानों के साथ जाएं तो हम बात करें तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो सबको मिलके करना होगा। आई थिंक सबको बहुत मजा आया ये करते हुए, एंड वी आर सो ग्लैड दैट आपने ये चीज़ के बारे में बात की। इसके अलावा अगर हम बात करें जो सुसाइड करता है फार्मर, ही इज अ स्मॉल फार्मर, जो रिच फार्मर्स होते हैं तो वो भी तो कभी उनके बारे में आप लोगों ने कुछ दिखाया? रिच फार्मर मतलब जिनके पास कम खेत रहते हैं, और एक रिच फार्मर रहता है कि जो मम्मी कसम सब चीजों के बारे में बात आप विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं हमारा? नहीं मेरा सच में सर ऑन माय मदर। थैंक यू नहीं है यार, है सारी चीजें हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंट्री। ऐसा नहीं है कि मतलब लोग कहें कि कृषि दर्शन आता था ना बचपन में, मैं तो वो भी बैठ के देख लेता था, वहीं से किसानों से जुड़ गया था, लेकिन एंटरटेनिंग वे में जितनी चीजें हम कवर कर सकते हैं वो सब सवा दो घंटे में हम जितना कवर कर सकते थे इन 2 लड़कों की कहानी के साथ वो किया है। एंटरटेनमेंट और मैसेज। थैंक यू। आखिरी सवाल कौन पूछेगा? आशीष। फराज भाई और टीम, जबरदस्त ट्रेलर है, कमर्शियलाइजेशन के इस दौर में इम्पोर्टेंट और सीरियस इशू उठाया है, साथ में सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, वो बहुत कमाल की बात है। लेकिन मुझे जो ट्रेलर में सबसे इम्पोर्टेंट और क्रक्स पॉइंट निकल कर दिख रहा है वो है होप। लेकिन आप सबके जीवन में ऐसा कभी आया होगा जब निराशा के बादल छाए होंगे, वो होप वाला टर्निंग पॉइंट कोई शेयर करना चाहेंगे जब जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया हो? दिव्येंदु भाई आपसे शुरू करें। 10th के बोर्ड के एग्जाम्स थे, ठीक है, मैथ्स का पेपर था, बहुत खराब गया था। मैं घर वापस आया और मेरे ट्यूटर ने कहा बेटे क्या क्या सवाल करके आए हो आप? तो मैंने कहा जी ये। उन्होंने कहा इसके हिसाब से आपके 30 नंबर आएंगे तो आपका फेल होना तय है। होप अब देखिए क्या हुआ, उस सेट में पता चला कि एक जो क्वेश्चन था 5 नंबर का वो आउट ऑफ सिलेबस था। आई गॉट 35। मैं 11th में पहुंचा और आज यहां तक पहुंचा। सीरियसली ये बात मेरे दिल के बहुत करीब है। और कोई अपनी होप की स्टोरी? इनामुल भाई आप बोलिए। मैं तो पैदा ही से आशावादी हूँ। मेरी एक कोट है कि मैं तो इतना आशावादी हूँ कि मुझे बर्ड फ्लू भी हो जाए तो उड़ने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने होप की रस्सी पकड़ी हुई है और निराशा के बादल को ऐसे खींच के पटकता हूँ तो यहाँ तक पहुँचा हूँ, होप का ही नतीजा हूँ। इंशाल्लाह आगे भी पहुँचूंगा और ये फिल्म भी पहुँचेगी। होप बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। आपने मौका दे दिया इस पर लेक्चर देने के लिए, छोड़िए मत, पकड़ के रखिए उम्मीद की रस्सी। क्या बात है। इसी बात पे दिव्येंदु, वैशाली जी बोलिए। देखिए बहुत सारा डिप्रेशन केसेस होते हैं, सुसाइड केसेस होते हैं, हम हर बार अखबार में ये पढ़ते हैं। तो ऑब्वियसली हमारी एक छोटी सी कोशिश है
अगर आप आके फिल्म देखिए 6 मई 2022, तभी आपको पता चलेगा ये दोनों यंग इंजीनियर्स कैसे सारी चीज़ को बदल देते हैं. और I think you should come and watch the film. So I am appealing everyone कि do not get depressed, watch our film. इसी बात पे एक शेर अर्ज करता हूँ, बाबा कहिएगा आप लोग प्लीज, जोर से बोलिए बाबा, ऑडियंस भी बोल सकते हैं. क्या बात है, सबके लबों पर एक दिन तेरा ही नाम होगा. अरे आप बात कर रहे हैं, आपके लिए नहीं है भाई, बाबा 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 बोलिए. सबके लबों पर एक दिन तेरा ही नाम होगा, हर कदम पे तेरे दुनिया का सलाम होगा, हर मुश्किल का सामना करना तू डटकर, हर मुश्किल का सामना करना तू डटकर, देखना समय एक दिन तेरा भी गुलाम होगा. मास्टरपीस. इनकी अगली फिल्म का डायलॉग्स मैं ही लिख रहा हूं. नहीं सर, मुझे किसी ने भेज दिया था व्हाट्सएप पे, मैंने पढ़ दिया. एनीवेज, थैंक यू सो मच. जाने से पहले आपके बगल में बैठे हुए इंसान को एक हाई फाइव दीजिए. कम ऑन, हाई फाइव, हाई फाइव ऐसे. अरे हाई फाइव ये होता है, ऐसे करो, ये एक ऐसे हाई फाइव दो एक दूसरे को. कम ऑन कम ऑन. अरे आवाज आनी चाहिए दोस्तों, आप लोग ऐसे क्यों खड़े हो भैया, कर दो एक दूसरे को हाई फाइव दो. आइए आइए आइए. सपोज हाँ एक पोएम भी करवा दो ना, सबसे हाथ पकड़ के, ऐसे ऐसे हाथ पकड़ के. पेड़ हैं हमें मत काटो, हम पेड़. उससे अच्छा क्यों ना हम हमारी फिल्म का गाना गाएं. गाना गाएं? Yes. कौन गाएगा? Why not? हम गाएंगे. अच्छा आप गाएंगे. वैशाली जी आइए आइए. सब CEO, गाएंगे, सब गाएंगे. इंडिया यंगेस्ट CEO जो गाती भी है. आइए. सिद्धार्थ का पेमेंट हो गया. पूरा हो गया मैडम, इसलिए मैं बड़ा रिलैक्स्ड हूँ. Alright, तो वैशाली जी आप गाइए. It's such a beautiful song, and why not we just end this session with a few fantastic. All of you, please come on, Siddharth. अरे गाना मुझे नहीं मालूम मैडम इसका. मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे. अच्छा रुकिए, एक दरखास्त है, हम लोग सुर में करने की कोशिश करेंगे. सुर में हमारे करेंगे. हमारे सिंगर्स हैं. कहाँ है वो हमारे सिंगर्स? फराज भाई, our singers are there. कौन कौन है? सुप्रिया is there. अरे come on. अरे यहाँ पे सिंगर्स भी बैठे हैं. गुस्ताखी माफ फॉर दैट बेसुरा सिंगिंग, बट वो हम लोग टीजर दे रहे थे, असल सिंगिंग यहाँ पे होगा. ताली बजाइए ये सब के लिए. और याद रखिए, जो ये गाना दिल से अच्छी तरह गाएगा उनको वैशाली जी ने बोला है कुछ नहीं मिलेगा. बुलंद ईस्ट में नहीं, कार्निवल के सारे थिएटर्स में सारे टिकट्स फ्री. क्या बात है. आइए आइए मैडम, उनको आने दीजिए. फराज जी आप खड़े हुए रास्ते में, बाद में. अच्छा वो गाना बजवा रहे हैं, आई लाइक इट. मैम आइए 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 आइए. जी हाँ, ये लोग हमारी तरह गाते नहीं है, बहुत अच्छा गाते हैं. मैम आइए. हेलो मैम, नमस्कार. आइए सर. तो आप लोग क्यों ऐसे जा रहे हैं, आपको भी गाना है? ओके आइए. ताली बजाइए हमारे सिंगर्स के लिए प्लीज. व्हाट अ सॉन्ग वी ऑल लव. इतने सालों से सुनते आए हैं, हमारे दिल में बैठा हुआ है ये गाना. और एक से रुकिए दोस्तों, ये मशहूर सिंगर भी हैं भाई साहब, और साथ में इन्होंने 70 अवार्ड जीते हैं फॉर हैविंग द बिगेस्ट चेस्ट इन द वर्ल्ड. फालतू जोक समझे भी नहीं आया. अरे तालियां बजाइए सर. मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती. मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती. मेरे देश की धरती. That was so beautiful. अगर कोई ऑडियंस है जो गाना चाहता, आप गाएंगे सर? आइए ना आइए ना. अरे आइए. आ जाओ सर.
पुलिस है इसका जो मेन पॉइंट है उस पर मुझे बहुत खुशी हुई है क्योंकि मैं भी क्लासिकली सिंगर हूँ, मुझे भी बहुत प्यार है या सो मैं इस अवसर पे राग देश सुनाऊंगा क्लासिकल में, जो कि वंदे मातरम है। मैं वंदे मातरम सुनाता हूँ आपको राग देश में। सो इसमें एक रूल्स होता है। परमिशन राग खत्म उससे बोले चले जाते हो, तो आप बोलो बुलाते बैठ जाओ अभी आराम से आप खत्म नहीं हो चले जा रहे हो ने सारे मा पा ने सारे मा पा ने सारे सा ने धा पा मा ग रे सा वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम शुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सश्यामला मातरम वंदे मातरम सुब्रजोष्णा पुलकिटियामिनी पुल्लक सुमिता ध्रुमादल शोभिनी। थैंक यू, तालियां हो जाए हमारे छोटे भाई के लिए। थैंक यू सो मच एंड रिक्वेस्ट द टीम ऑफ मेरे देश की धरती, देश बदल रहा है। थैंक यू सो मच ब्रदर।